हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियां, जिनके बारे में हमने पुरानी वीडियोस में हमने देख चुके हैं। चंबल नदी के बारे में और क्षिप्रा नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से होकर बहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। तो हम काली सिंध नदी के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, जो कहाँ से होता है। यदि हम काली सिंध नदी के उद्गम की बात करें तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जो देवास जिला है उसमें एक स्थान है, बागली नामक स्थान। बागली से हमारे देवास जिले के बागली नामक स्थान से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। यह काली सिंध नदी जो देवास से निकलती है और देवास के बाद यह मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में पहुंचती है। जब यह शाजापुर जिले में जाती है तब इस क्षेत्र में एक स्थान मिलता है हमारा मध्य प्रदेश की। जब यह बागली से निकलती हुई शाजापुर जाती है तो हमें यहाँ पर सोनकच्छ देखने को मिलता है। सोनकच्छ जो कि हमारी जो काली सिंध नदी है इसके तट पर स्थित है। यदि हम देखें कि शाजापुर के बाद ये काली सिंध नदी राजगढ़ जिले में पहुंचती है। राजगढ़ में यहाँ पर हमें एक स्थान मिलता है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ जो कि काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यदि हम नरसिंहगढ़ की बात करें तो नरसिंहगढ़ में दो प्रसिद्ध कब्रें देखने को मिलती हैं हमें, बाज बहादुर और रानी रूपमती की कब्र। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी है वो मध्य प्रदेश में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें कि इन कब्रों का निर्माण, इस बाज बहादुर की कब्र और रानी रूपमती की कब्र, इनका निर्माण जो हमारे अकबर है, अकबर ने इन दोनों की कब्र का निर्माण करवाया है और इनके प्रेम कहानी बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। इसलिए रानी रूपमती की कब्र पे लिखवाया गया शहीद-ए वफा। यदि हम बाज बहादुर की कब्र की बात करें तो बाज बहादुर की कब्र पे लिखा है आशिक़-ए सादिक। अब हम देखते हैं कि जो हमारी काली सिंध नदी है राजगढ़ से यह आगर मालवा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगर मालवा वाले क्षेत्र से यह बहती है और हमारे राजस्थान में पहुंच जाती है। देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा आगर मालवा से यह राजस्थान में जाती है और राजस्थान के एक जिले झालवाड़ा से होती हुई प्रवाहित होती। फिर बाद में यह और आगे इस पे पड़ता है हमारा कोटा जिला। कोटा के बाद यह सवाई माधोपुर जिले में, कौन सा जिला? सवाई माधोपुर में यह नौरेरा नामक स्थान पे नौरेरा नामक स्थान पर यह हमारी जो चंबल नदी है, चंबल नदी में जाके यह मिल जाती है। काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? यदि आपसे पूछा जाए तो हमारी जो चंबल नदी है जिसका उद्गम हमारे इंदौर के महू से जाना पावा पहाड़ी से होता है, उसमें जाके मिल जाती है। यदि हम चंबल नदी की बात पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, जिसका हमने देखा था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है हमारी चंबल नदी की सहायक काली सिंध नदी। तो अब हम बात करते हैं काली सिंध नदी की सहायक नदी के बारे में। तो काली सिंध की एक सहायक नदी है पर
परबन नदी। यदि हम परबन नदी की बात करें तो परबन नदी की एक सहायक नदी हमें देखने को मिलती है नेवज नदी। नेवज नदी, नेवज नदी पर हमारा मोहनपुरा बांध स्थित है। नेवज नदी पर यदि हम देखें तो मोहनपुरा बांध, यदि हम मोहनपुरा बांध की बात करते हैं तो ये मोहनपुरा बांध जो कि देश का पहला ऐसा बांध है, देश का पहला ऐसा बांध है जिसमें फर्स्ट बांध जिसमें प्रेशर के माध्यम से खेतों की सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया परियोजना है कि मोहनपुरा पे जो परियोजना चल रही है उसमें प्रेशर के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है। यदि हम नेवज नदी के अन्य नाम की बात करें तो हमें नेवज नदी का अन्य नाम निर्विंध्या देखने को मिलता है। निर्विंध्या नाम जो कि हमें कालिदास के मेघदूतम में हमें इसका नाम निर्विंध्या देखने को मिलता है। मेघदूतम जिसकी रचना मध्य प्रदेश के कालिदास ने की थी। कालिदास ने मेघदूतम की रचना की जिसमें इन्होंने जो नेवज नदी है उसका निर्विंध्या नाम बताया। यदि हम देखें कि जो निर्विंध्या नाम है आप सभी को कहीं कहीं जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी पार्वती नदी का नाम भी निर्विंध्या देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो मानना है इतिहासकारों का वो मानते हैं हमारी नेवज नदी का नाम निर्विंध्या। तो आप सभी से पूछा जाएगा कि निर्विंध्या किस नदी को कहते हैं, तो हमारी नेवज नदी जिसे हम निर्विंध्या के नाम से भी जानते हैं। अब हम काली सिंध नदी के बारे में आगे बात करते हैं कि काली सिंध नदी पर यदि हम देखें तो जो आगर मालवा और जो राजगढ़ है इसकी सीमा पर एक हमें डैम देखने को मिलता है। हमारी यदि देखें कि इस क्षेत्र में हमें एक डैम देखने को मिलेगा कुंडलिया बांध जो कि राजगढ़ और आगर मालवा की सीमा पर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो काली सिंध नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो काली सिंध नदी की जो लंबाई है, लंबाई देखें तो इसकी लंबाई 351 किलोमीटर कुल लंबाई देखने को मिलती है। यदि हम देखें कि काली सिंध नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है और राजस्थान में कितनी है, यदि हम एमपी और राजस्थान की बात करें तो 206 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और इसकी जो बाकी जो इतनी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की तो वो हमारी 145 किलोमीटर हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी। अब हम इसके बारे में और देखें कि यदि हम राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में एक स्थान है ब्यावरा जिसे हम मध्य प्रदेश के राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। चौराहा एमपी के राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का जो चौराहा कहते हैं तो वो कहते हैं ब्यावरा को। यदि हम ब्यावरा की बात करें तो ब्यावरा में ही हमें देखने मिलता है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर जिसकी जो हमें मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा में देखने को मिलेगा। यदि हम राजगढ़ में बात करें, राजगढ़ जिले में इस क्षेत्र में हमें एक झील देखने को मिलती है चिड़ीखो झील जो कि राजगढ़ जिले में। अब हम देखते हैं कि जो काली सिंध नदी है इससे बनने वाले कुछ और प्रश्न कि जिस प्रकार आपसे पूछेगा काली सिंध नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिनसे काली सिंध नदी होकर बहती है। यदि हम देखें
कि जो काली सिंध नदी है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर बहती है। तो पहला जिला हमारा देवास, देवास से होकर बहेगी। फिर बाद में जाती है शाजापुर, शाजापुर के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरमालवा। मध्य प्रदेश के कुल 4 जिलों से होकर काली सिंध नदी बहती है। अब हम काली सिंध नदी के बारे में लगभग सभी प्रश्नों के बारे में काली सिंध नदी से बनने वाले मैं आप सभी के सामने दिखा चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी को जो रानी रूपमती और बाज बहादुर वाले ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि यह कहाँ स्थित है। कि बाज बहादुर की कब्र नरसिंहगढ़ में है, रूपमती की कब्र नरसिंहगढ़ में है। यदि देखें सोनकच्छ किस नदी के तट पर है, तो सोनकच्छ हमारी जो काली सिंध नदी है उसके तट पर है। आपसे पूछे कि प्रेशर से कहाँ सिंचाई की जाती है, तो हमारे जो मोहनपुरा बांध में ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से प्रेशर सिंचाई करते हैं। यदि देखें कि इसका जो काली सिंध नदी कहाँ पर चंबल नदी में मिलती है, तो नौरेरा में मिलती है। यदि हम देखें कि जो निर्विंध्या किस नदी का नाम है, तो नेवज नदी का नाम है। हमने लगभग सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में देख चुके हैं। आप सभी को मैंने मध्य प्रदेश की चंबल नदी, क्षिप्रा नदी और काली सिंध नदी के बारे में बता चुका हूँ। आगे मैं मध्य प्रदेश की और नदियों के बारे में जो भी सारी नदियाँ हैं मैं इस सीरीज में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी को यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप सभी को मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम मध्य प्रदेश की सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की सभी नदियों को हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, जिससे आप आसानी से मध्य प्रदेश की नदियों को याद रख पाएंगे और मध्य प्रदेश की नदियां आप सभी को सभी एग्जाम में मध्य प्रदेश की नदियों से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।